replacing the old political ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. गाइस, आप सभी में से किसी को जो ये आज का मूव है निफ्टी का 3 फरवरी का, और ये जो बजट वाले दिन का जो मूव था संडे को, जो स्पेशल ट्रेडिंग डे था एनएसयू और बीएसई ने ऑर्गेनाइज किया था, तो आपको एक कोरिलेशन नहीं लग रहा उस दिन की गिरावट का और आज की इतनी तेजी का? तो चलिए चार्ट्स पर समझते हैं थोड़ा सा। यार गाइस, अगर हम चार्ट की तरफ देखें तो हमें बजट वाले दिन ये गिरावट देखने को मिली थी, और ये गिरावट थी कितनी, यहाँ से हम डेज हाई के हिसाब से लेंगे तो भाई ये गिरावट 800 पॉइंट की फ्रॉम द डेज हाई संडे वाले दिन, बजट वाले दिन यहाँ पर दी थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आज जो ये इतना बड़ा गैप अप हुआ, क्या ये प्लान था, क्या ये प्री प्लान था? यस, दिस वाज अ प्री प्लान। यहाँ पर देखने में जो लगता है, क्या ये बिग प्लेयर्स की ट्रैपिंग थी या फिर एक गवर्नमेंट की ट्रैपिंग है? तो ये समझने की कोशिश करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो नीचे ना एक एरिया था, ये देखिए, हियर इट वाज अ ट्रेंड लाइन। अब आप बोलोगे कि ये सिर्फ ट्रेंड लाइन है, तो भाई ये सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं है, दैट्स द पैरेलल चैनल ऑल्सो। ठीक है, मैं यहाँ से पूरा मार्क कर देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ये रियलिटी में ट्रैपिंग थी या क्या था। ये देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे कितने साल की रेंज थी? 1 साल की रेंज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल की रेंज यहाँ पर होती है ब्रेकडाउन 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ऑन द बजट डे। देन कल धीरे 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 करके ऊपर लेकर जाया जाता है मार्केट को। आई डोंट नो कि ये पॉलिटिक्स की तरफ से ये पंप आया था स्लोली स्लोली, या फिर ये बिग प्लेयर्स की तरफ से ट्रैपिंग हुई थी। ठीक है, और क्या हो सकता है कि ये दोनों ने मिलकर किया हो? क्या दोनों मिले हुए हैं? तो ये देखो पता लग जाएगा। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ, कल देखने में लग रहा था दैट दिस वन इज द रीटेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट। बट जब ये अंदर घुसा इस रेंज के अंदर, तो भाई वो सारे के सारे जो वहम थे ना कि ये रीटेस्ट है क्या है, वो चलो टूट गए। और ये हाई भी सिर्फ तब लगाया जब मार्केट क्लोजिंग थी, जहां पर लोग बहुत सारे अवॉइड कर देते हैं मार्केट्स को, और शायद पुट पोजीशन अपनी होल्ड करके ले गए होंगे। यहाँ पे पुट पोजीशन होल्ड की होगी, और यहाँ पर आज तेजी देख रहे हो आप, मार्केट ने कितना बड़ा गैप अप दिया है। मैंने आज तक इतना बड़ा गैप अप नहीं देखा इन द होल हिस्ट्री। निफ्टी में मैंने इतना बड़ा गैप अप कभी नहीं देखा, 1213 पॉइंट्स का गैप अप दिया। तो यहाँ पर ये देखो, अगर इन्हें ये अमेरिका के साथ डील फाइनल करनी थी, तो ये बजट डे पर पहले एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज के चलते इतनी बड़ी गिरावट क्यों दी? और उस बड़ी गिरावट के चलते यहाँ पर ये 4 आवर टाइम फ्रेम का पैरेलल चैनल, छोटा मोटा टाइम फ्रेम का पैरेलल चैनल भी नहीं है, ये ब्रेक डाउन किया। रिटेलर्स को बोला कि हाँ भाई हम गिरेंगे, रीटेस्ट होगा, ये गिरेंगे। लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, सोच रहे थे कि अगर चलो गैप अप भी हो गया तो 100 पॉइंट का हो जाएगा, 200 पॉइंट का हो जाएगा। भाई 1200 और 1300 पॉइंट्स, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा। और ये सिर्फ उस दिन हुआ जब एक्सपायरी थी, अगले दिन एक्सपायरी। ठीक है, अगले दिन ही एक्सपायरी, ट्यूसडे को, आज के दिन, और रात को ही गेम कर दिया। तो इन्हें पता था भाई, ये बिग प्लेयर्स को पता था। और आप यहाँ पर एफ आई आई डी आई की पोजीशंस देखोगे ना, एफ आई आई डी आई दिखाता हूँ भाई, एफ आई आई की पोजीशंस हैं, एफ आई आई की पोजीशंस है। एफ आई आई टोटल कैश मार्केट में 1832 करोड़ की सेलिंग करके गया। तो क्या वो स्टॉक्स में था? भाई स्टॉक्स में भी तो हुई है ना सेलिंग, इन्होंने स्टॉक्स में भी तो हो सकती है, ऑप्शंस में सेलिंग की हो या फिर ऑप्शंस बाइंग की हो, जो भी हुआ हो। ठीक है, ऑप्शंस में सेलिंग हो सकती है, फ्यूचर शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, एफआईआई जो इंडेक्स में है, इंडेक्स ऑप्शंस में इतनी बाइंग कैसे? यहाँ पर ऑप्शन डेटा देखकर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूव आएगा। तो यहाँ पर एफआईआई इतने टाइम से, ये देखो इंडेक्स ऑप्शंस में 30 जनवरी को, ये देखो 30 जनवरी को ऑप्शंस बाय किए थे, इंडेक्स ऑप्शंस बाय किए। और आप संडे को देखो मार्केट में जोर का मूव आया, प्री प्लान था। ठीक है, 30 जनवरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी बड़ी बाइंग क्यों नहीं है भाई? जब इवेंट नहीं है तब इतनी बड़ी एफआईआई के ऑप्शंस में बाइंग क्यों नहीं है? एफआईआई के ऑप्शंस में बाइंग भाई क्यों नहीं है? ये देखो इंडेक्स ऑप्शंस में जिस दिन बड़ा मूव आया है, सिर्फ उसी दिन मंडे को, आई थिंक सो, ट्यूसडे को आई थिंक सो, एक्सपायरी थी, कुछ ना कुछ जरूर बड़ा मूव आया होगा एफ आई इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ भी डेटा बड़ा है, फिर यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर कुछ नहीं है इतना। ये भी स्टॉक्स का है, ये भी स्टॉक्स का है, इंडेक्स में नहीं है। यहाँ भी देखो इंडेक्स में सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग है, ये देखो फिर से सेलिंग है। तो यहाँ पर देखकर पता लगता है जो भी यहाँ पर ये
मूव आया है, ये बजट वाले दिन भी और ये जो आज का मूव आया है इतना बड़ा गैप अप, सो ये गाइस प्री प्लान था अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। मेरी तरफ से तो बस इतना ही है और आपकी समझने वाली बात है। एक बार अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।